इजराइल और ईरान का युद्ध घोषित हो चुका है। आज की तारीख से ऑफिशियली सरकारों ने युद्ध घोषित कर दिया गया है। मुझे बताइए, भारत को किसका साथ देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? ऑब्वियसली इसराइल। वॉर के टाइम, हाँ, हमेशा एनी टाइम इसराइल, क्योंकि अगर मैं आपकी बात अभी करूं, जी, अभी जो छोटा मोटा ऐसे हम खेलने उतरे थे मंच में पाकिस्तान के साथ, तो थोड़ी बहुत इधर उधर उनकी जमीन उमीन हिल गई, तो इधर उधर दौड़े थे पाकिस्तान वाले। तो उस समय, हाँ, तो इसलिए उन्होंने पहले बोल दिया कि भाई, तभी इसराइल का हमें फ़ोन आ गया, टेलीफोन। जैसे ये बोल रहा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आ गया, हमने वॉर रुकवा दी, वैसे ही हमें इसराइल का भी फ़ोन आया। अच्छा। कि भैया मारो, तब तक मारो जब तक ये ना रुक जाए कहीं, इनकी सांसें रुकवा दो एक बार, लेकिन मारना शुरू करो, ठीक है। अब मुझे यही लगता है कि अगर वॉर होती है, वैसे हो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इसराइल इतना ताकतवर है कि 2-3 दिन में इनको शांत कर देगा चुपचाप। इतना ताकतवर है इजराइल? हाँ, बहुत ताकतवर है। जितने भी ईरान वाले हैं ना, और जितने बाकी लोग भी साथ में आएंगे, इजराइल अकेले इनको रोन डालेगा भाई। और एक बात और बताऊं आपको, इस देश के अंदर में लोग जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, ईरान का साथ दे रहे हैं, पता क्या होता है? इजराइल के पास इतना लंबा बांस है कि डालता ईरान के अंदर में, तो दर्द इस देश के लोगों में हो जाता है। क्या बात है? बिल्कुल हो जाता है भाई। अकेले रगड़ देंगे इन लोगों को, कितने दिन टिक जाएंगे ये लोग हैं? और सुनिए, इजराइल इतना टाइम से चुप था। 2002 से 2023 तक ये लोग जो है हमेशा इजराइल पे अटैक किए हैं। अब जब वो अपना जो मुंह बंद किया, अब इन पे ठोक रहा है, और ठोकना चाहिए। और मोदी जी खुले तौर पे इजराइल का साथ देंगे। लॉजिकल एक आंसर मेरे को चाहिए। सरदार जी, मुझे एक सवाल का जवाब दो। भारत इस वजह से तो इजराइल के साथ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है, इस वजह से तो भारत पाकिस्तान इजराइल का साथ नहीं दे रहा। नहीं, देखिए क्या होता है ना, हम जो है, हम सनातन वाले हैं, ठीक है। हाँ। जिसने हमारी उंगली पकड़ी है, हम उसके लिए आगे खड़े होने को तैयार हुए हैं। इजराइल ने हमारे लिए साथ खड़ा हुआ था आके कि पाकिस्तान से कोई दिक्कत होगी तो आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं। तो यहाँ पर जैसे है ना, हम अपना कर्जा नहीं छोड़ते भारतीय, हमारा ये एक वो है असूल। तो जो उन्होंने हमारे साथ किया है, तो हम उनके लिए खड़े होने के लिए तैयार है। बाकी हमें फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ क्यों खड़ा है, हमें पता है हमारा स्टैंड क्या है, कि जो हमारे साथ था हम उसके साथ है। भारत को इस युद्ध में किसकी तरफ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? मुझे बताइए, भारत को इजराइल और ईरान के युद्ध में किसका साथ देना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे हमें इजराइल का साथ देना चाहिए, भारत को खुले तौर पे। वैसे तो मेडिकल और खाने पीने की बात रही तो भारत हमेशा से दोनों देशों का साथ देता रहा है। जैसे अभी गाजा फिलिस्तीन से हो रहा था तो वहाँ भी साथ दे रहा था, इजराइल का भी दे रहा था। लेकिन निश्चित तौर पे इक्विपमेंट के तौर पे अगर हम बात करें तो हमें इजराइल का साथ देना चाहिए, क्योंकि इजराइल अभी भारत पाकिस्तान, जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, इजराइल ने खुले तौर पे मोदी जी को फोन करके कहा था कि आप पाकिस्तान को मारिए, हम आपके साथ हैं। तो अगर हम इजराइल के साथ नहीं खड़े होते हैं तो फिर हमें अपने आप पे वो होना चाहिए, ठीक है। तो इजराइल के साथ खुले तौर पे भारत को समर्थन करना चाहिए। और इजराइल तो अकेले ही ईरान की बजा रहा है भाई। इजराइल साफ साफ कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, भाई तुम हमें छेड़ोगे हम तुम्हें चोट मार देंगे, ठीक है। तो ये इजराइल का कॉन्सेप्ट रहा है। और मुझे तो ये डर लग रहा है कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि उसने बोला है ईरान के बाद नंबर हम पाकिस्तान का लगाने वाले हैं। नहीं, उसने तो बोला है, लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई हम एटमी बम ताकत हैं, जो है इजराइल को चक्कर आ जाएंगे अगर एक बार हमने शुरुआत करी तो वो इजराइल है जी। उनको ये पता होना चाहिए कि 6 कंट्रियों को एक बार में हराने वाला इजराइल है। अगर वो कह रहा है कि हम एटमी बम वाले हैं, तो इजराइल का एक दोस्त उसके बगल में भारत भी बैठा है एटमी बम वाला। तो इधर से इधर छोड़ेगा, हम इधर से इधर छोड़ देंगे, नवाज शरीफ बंकर में घुस जाएगा। बिल्कुल छोड़ डर के मारे, बिल्कुल छोड़ देंगे भाई। इजराइल का साथ देगा भारत? बिल्कुल देगा, सीना ठोक देगा, देगा। क्यों नहीं देगा, सीना ठोक के देगा। भारत पाकिस्तान के युद्ध में इजराइल ने साथ दिया था तो हम साथ क्यों नहीं देंगे भाई? अगर इजराइल और रूस ने साथ नहीं दिया होता ना उस टाइम पे, तो शायद हम आज पाकिस्तानी कहला रहे होते, ठीक है। तो इजराइल की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है और मोदी जी खुले तौर पे समर्थन कर भी रहे हैं, पहले भी किए थे और आज भी करेंगे। लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं, यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं, वो तो कह रहे हैं कि भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। तो उनका शरीर यहाँ रहता है, दिल कहीं और रहता है ना, समस्या ये है। शरीर यहाँ रहता है, दिल कहीं और रहता है। तो आप मेरे महोदय एक बात बताइए, अगर शरीर यहाँ नहीं रहता, दिल कहीं और नहीं रहता है, तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जाता है तब इनकी इंसानियत कहाँ चली जाती है? बंगाल में जब हिंदुओं को दौड़ाया जा रहा था अभी कुछ दिन पहले, तब इनकी इंसानियत कहाँ चली जाती है? जब गांजा पे इनके कास्ट के भाइयों की जब रिलाई होती है गांजा में, तब इनको याद आता है कि इंसानियत और आला जौन रफा।
हाँ, जब भारत में वही चीज मुर्शिदाबाद जैसे कांड होते हैं तब इनका बोलना बंद हो जाता है। पहलगाम अटैक के टाइम में यही लोग थे ना जो सड़क पे हम लोग जब पाकिस्तान का झंडा लगा के पैरों से कुचल लेते तो यही लोग थे उखाड़ने वाले। हाँ, उनका पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाने वाले। तो इनका दिल पाकिस्तान में रहता है और शरीर यहाँ पे रहती है। आप ये बताइए कि आज भारत के मुसलमान की 5-5 लाख औरतें, ठीक है, भारत में रह रही हैं, यहाँ पे बच्चे पैदा कर रही हैं, शौहर से शादी पाकिस्तान में कर रही हैं, ठीक है, राशन भारत का खा रही हैं और गा पाकिस्तान कर रही हैं। तो आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हो? वो तो उनका प्रेम है ना, प्रेम के लिए कोई सीमा थोड़ी होती। भाई गद्दारी करना प्रेम होता है। अपने भारत के प्रति कब प्रेम आएगा? वो प्रेम अपने देश के प्रति कब आएगा? अपने देश के लोगों के प्रति कब आएगा? कब आएगा? देश के लिए प्रेम नहीं है उनके अंदर। कहाँ प्रेम है? प्रेम होता, गलत बोल रहा है ये। हाँ। प्रेम है। हाँ। यहाँ के देश के लोगों का जो इस देश के अंदर रह रहे हैं उनका प्रेम किससे है? पाकिस्तान से है, ईरान से है, गाजा से, हमास और फिलिस्तीन से है, भारत से नहीं है। क्योंकि अगर भारत से प्रेम होता तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत आती? हमारे आर्मी वाले खड़े होकर बॉर्डर पे किसके लिए अपने छाती पे गोली खा रहे? इस देश के लिए ना। तो तुम भारत माता की जय बोल नहीं सकते और जय हिंद बोल सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है, भारत माता की जय थी, भारत माता की जय थी, है, रहेगी, किसी को दिक्कत नहीं। किसको दिक्कत है? दिखाओ, आदमी दिखाओ किसको दिक्कत हो रही है भारत माता की जय बोलने में। बहुत सारे लोग नहीं लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं भैया। सबको, सबका बोरिया बिस्तरा बांधो फटाफट, सबको छोड़ के आया जाए। जहाँ जहाँ उनको लग रहा है जो उनका देश है फटाफट छोड़ के आया जाए। करे सरदार जी, वहीं पे छोड़ के आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ इनको लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाते, यहीं से ना 4 घंटा दूर अगर फ्लाइट लोगे तो एक जगह है दुबई, ठीक है, वहाँ पर एक शारजाह जैसे घुसने जाओगे ना उससे पहले एक स्लम एरिया है जी, ठीक है। वहाँ पता है कौन कौन रहता है? कौन रहता है? पाकिस्तानी मुसलमान जी, बांग्लादेशी मुसलमान, हाँ। हिंदू मुसलमान, हाँ। जितना वहाँ लेबर बन के गया है जी। जब दुबई उनको अंदर नहीं आने दे रहा है, ठीक है, तो इनको बाकी देश क्या अंदर आने देंगे? आप मुझे एक बात बताओ। नहीं अंदर आने देंगे। आप ज्यादा कुछ नहीं, जो यहाँ पे हिमायती है सबको बोलो एक बार दुबई चक्कर मार के आओ, तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारे को कौन क्या पूछ रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है कह रहे भाई सारे मुस्लिम देश एक साथ आओ, जो है इजराइल को इस बार मिट्टी में मिला देंगे। 14 ही आ रहे हैं, बाकी देश कहाँ पे हैं? क्यों 14 ही आ रहे हैं? बाकी देश कहाँ पे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक इजराइल 6 को मारा है, इस बार इतना सक्षम है कि 60 को भी मार सकता है। तो फिर ये तो 56 ही है साले। इजराइल के अंदर वो ताकत है। इजराइल का जो एरिया वो कितना बड़ा एरिया है? उत्तर प्रदेश जितना होगा लगभग, समझो। उत्तर प्रदेश से भी कम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जितना होगा। मतलब उस उत्तर प्रदेश जितना जगह का इतना हिम्मत हो गया है कि 57 देश की जड़ें हिला के बैठा हुआ है। समझो मतलब किस लेवल का डर है उनके अंदर। सरदार जी मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भारत किसकी तरफ होना चाहिए? इस देश के मुसलमान कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग तो ट्विटर पे ये ट्रेंड चला रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पसीना छूट रहा है खेमेनेई का नाम लेते हुए, कि खेमेनेई इतना पावरफुल लीडर है ईरान का। पसीना पहले पता तो कर लो महाराज जी क्यों छूट रहा है। जो लगातार बम दागे जा रहा है ईरान में, वहाँ से गर्मी थोड़ी बहुत आ रही है, उसकी वजह से पसीना छूट रहा है। और मोदी जी से मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भारत में रह के और दूसरे देशों के प्रति प्रेम है, तो भैया ने बोला कि 4 घंटे लगता है जाने से। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से अग्नि मिसाइल निकालो और 4 मिनट में सीधा पाकिस्तान डिलीवर करो। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जैसे देखिए, तो भाई वो यहाँ रह के क्या करेंगे? सपोर्ट इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फतेह मिसाइल जो पाकिस्तान ने जो चलाया था वो भी ईरान का था। बहुत सारे ड्रोन्स ईरान ने दिए थे पाकिस्तान को। तो सर हम ईरान का सपोर्ट क्यों करें? आज मोदी जी ने सीधे साफ तौर से उनका जो क्लियर स्टेटमेंट था, जब यूएनएससी में, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग हुई, 19 देशों में भारत भी एक था जिसने एब्सटेन किया कि वार हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मोदी जी चाहते वार हो और भूमि वहाँ की समतल हो जाए ईरान की।